हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भोली नाम की एक कहानी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी जिसका नाम भोली है, एक लड़की के बारे में है जो अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रही थी। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक रामलाल नाम का व्यक्ति होता है। रामलाल नाम का जो व्यक्ति होता है वो भोली का पिता होता है और भोली का जो दूसरा नाम है, ओरिजिनल नाम, वो है सुलेखा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो रामलाल की 4 बेटियां और 3 बेटे थे। उसके बच्चों में सभी हेल्दी थे, स्वस्थ थे, लेकिन जो उसकी छोटी बेटी सुलेखा थी वो इतनी ज़्यादा स्वस्थ नहीं थी। वो काफ़ी पिछड़ी हुई थी। 10 महीने की जब वो थी तब वो चारपाई से नीचे गिर गई थी, जिसके कारण उसके दिमाग का एक हिस्सा चोट से दिक्कत में आ गया था और उसको चोट लग गई थी। 2 वर्ष की उम्र में उसे चेचक की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उसका चेहरा काले दागों के कारण स्थायी रूप से कुरूप हो गया था। तो जब वह 5 वर्ष की थी, ठीक है, तब उसने बोलना सीखा। और लेकिन जब वो बोलती थी तो वो तुतलाती थी, तुतलाकर बोलती थी वो, इसलिए सभी लोग उसे भोली कहने लगे। उसके परिवार वाले उसे मंदबुद्धि मानते थे, उसका सही से कोई भी ख्याल नहीं रखता था। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी राधा की पहले ही शादी हो चुकी थी और दूसरी बेटी, जिसका नाम मंगला था, उसकी शादी तय हो चुकी थी। तो रामलाल अब भोली के बारे में परेशान था कि उसकी शादी कैसे होगी। एक दिन गांव में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोला गया, ठीक है। इसके उद्घाटन के लिए एक तहसीलदार साहब आए थे और तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा कि अपनी बेटियों को वो स्कूल भेजें ताकि समाज के सामने, गांव के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश हो सके। तो रामलाल और उसकी पत्नी ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां जो हैं स्कूल जाएं, पर तहसीलदार साहब का कहा मानने से वो हिम्मत नहीं कर रहे थे कि उनका कहा टाल दें, ठीक है। तो उनका कहा, लेकिन तहसीलदार साहब का कहा नहीं टाल सकते थे, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेज देंगे। तो भोली पहले कभी स्कूल तो गई नहीं थी, इसलिए डर कर थोड़ा सा सहम गई थी और वो मना कर रही थी जाने के लिए। पर रामलाल ने उसे नए कपड़े ला कर दिए, उसको नहला धुला कर तैयार किया, बालों में तेल लगाया, ठीक है। तो उसको तैयार वगैरह करके उसको मनाया कि कहीं हम चल रहे हैं। तो भोली तैयार होकर काफ़ी अच्छी लग रही थी और सौभाग्यशाली लग रही थी। तो भोली ने सोचा कि वो कोई नई जगह जा रही है, इसलिए उसे नए कपड़े वगैरह दिए गए हैं, इसलिए शायद उसको इस तरीके से तैयार भी किया गया। तो भोली जब स्कूल पहुंची तब वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चों को क्लास में देखा अपनी, ठीक है। और भोली को भी वहाँ बैठने को कहा गया कि वो बैठ जाए वहाँ पर क्लास में। तो जो उसकी क्लास टीचर थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो क्लास टीचर ने उससे उसका नाम पूछा, पर नर्वस होने के कारण भोली जो है वो रोने लगी। और लेकिन फिर क्या हुआ कि भोली धीरे धीरे स्कूल जाने लगी। और एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो उसके अगले दिन अध्यापिका ने उसको बुलाया, ठीक। उसका जो डर था वो बिल्कुल दूर हो चुका था भोली का, क्योंकि क्लास टीचर ने उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया था और क्लास टीचर ने उसे काफ़ी कुछ सिखाया था। और वो अब थोड़ी झिझक उसकी कम हो चुकी थी भोली की, ठीक है। पहले किसी के सामने एकदम नहीं बोल पाती थी और उसके अंदर झिझक थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अब उसके अंदर डर की भावना भी दूर हो चुकी थी, ठीक है। तो उसका एक तरीके से पर्सनैलिटी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। अब वो हकलाना भी बंद कर चुकी थी, अब वो हकलाकर नहीं बोलती थी। समय के साथ साथ भोली बड़ी हो गई, उसने कई सारी क्लासेस पास की। उसके पिता ने उसकी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ये जो शादी थी वो एक समृद्ध पंसारी के साथ में हो रही थी। पर जो पंसारी था लगभग 50 वर्ष का था, इसमें बताया गया है, और वो लंगड़ाकर भी चलता था और पहली पत्नी से बच्चे भी थे, ठीक है। तो कहानी आगे बढ़ती है, हमें बताया जाता है कि ये जो पंसारी था तो वो शादी के लिए खूब शान और शौकत के साथ बारात लेकर आ जाता है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि सभी बहुत खुश थे। तो रामलाल और जो पंसारी है, पंसारी का नाम बिशंबर बताया गया इसमें, तो बिशंबर और रामलाल के दोस्त भी आए हुए थे, रिश्तेदार भी आए हुए थे, सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो भोली को वहाँ पे लाया गया। भोली लाल रंग के कपड़े पहनी हुई थी। जब बिशंबर भोली के गले में माला डालने ही वाला था, यानी कि जो पंसारी था, ठीक है, वो माला डालने ही वाला था कि एक औरत ने भोली का घूंघट पीछे से सरका दिया। अब होता यह है कि बिशंबर ने चेचक के दागों से भरा चेहरा देखा भोली का, ठीक है, और भोली के साथ शादी करने को मना कर दिया। सभी ने उससे बहुत विनती की कि वो भोली से शादी कर ले, पर
उसने काफ़ी विनती के बाद यह शर्त रखी कि भोली से तभी शादी करेगा जब उसका पिता उसे 5,000 रुपये नकद देगा। रामलाल ने तुरंत 5,000 रुपये निकाले और बिशंबर के कदमों में रख दिए। बिशंबर को बड़ी ही ऐसा लगा कि वो जीत गया है, बहुत जीत का अनुभव हो रहा था उसे कि हाँ 5,000 रुपये उसे मिल गए। जैसे ही उसने दुल्हन के गले में दोबारा माला डालने के लिए उठाई तब भोली ने मना कर दिया। ठीक है, तो भोली ने माला को दूर फेंक दिया और भोली ने कहा कि वह ऐसे कमीने, लालची और एक तरीके से कह सकते हैं कि कायर के साथ में शादी नहीं करेगी। तो बारात लौट जाती है। ठीक है, बारात